परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। यहाँ पर आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव पुद्गल के एक परमाणु को भी जिन्होंने बहुप्रदेशी कहा है, कायवान कहा है। कायवान इसलिए कहा था क्योंकि वो पुद्गल परमाणु जो है ना, स्कंद बनने की योग्यता रखता है। कालाणु कभी योग्यता नहीं रखता है। जब कालाणु योग्यता नहीं रखता है, जब कालाणु योग्यता नहीं रखता है, तो इस कारण से यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं कि वो कायवान नहीं है। कायवान वो होता है जिसके बहुप्रदेश होते हैं। इसी की बात को यहाँ पर आचार्य महाराज ने समझाया था और ये कहा था कि परमात्मा शुद्ध निश्चय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है। कैसे हैं? शुद्ध तथा एक है, तथापि अनादि कर्मबंध के वश से स्निग्ध वृक्षवाद के कारण ये नानापना जो राग द्वेष आदि है, उनको माने राग द्वेष है, उनसे भिन्न कौन? शुद्ध परमात्मा से भिन्न जो अनादि कर्मवश से स्निग्ध तथा रुक्ष गुण के स्थापन यानी जो राग द्वेष है, उनसे परिणाम को प्राप्त होकर व्यवहार से मनुष्य नरक आदि विभाव रूप से अनेक प्रकार का होता है। जो हमारी मनुष्य पर्याय वर्तमान में है या संसार में चतुर्गति रूप जो मिल रहा है, ये सब विभाव पर्याय है। कौन सी है? विभाव व्यंजन पर्याय। जीव की विभाव व्यंजन पर्याय यानी मनुष्य और नर नरकादि। इसीलिए ऐसे ही पुद्गल परमाणु भी यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है, एक है। क्या है? जैसे जीव शुद्ध होता है, जीव कैसा होता है? शुद्ध होता है। ऐसे ही पुद्गल भी शुद्ध होता है। वो कौन सा है? परमाणु अवस्था है। बस विज्ञान का परमाणु नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि उसके विभाग होते जा रहे हैं। क्या है? जब तक विभाग होते रहे तब तक वो परमाणु नहीं है। परमाणु के लिए कहा है अविभागी पुद्गल परमाणु। जिसका कोई विभाग नहीं होता है वो पुद्गल परमाणु शुद्ध परमाणु कहलाता है, और जिसके जब तक विभाग होते रहे वो अशुद्ध परमाणु है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं पुद्गल भी शुद्ध होता है जब एक होता है। जीव भी शुद्ध होता है जब वो स्वयं एक रहता है। संयोग में ही अशुद्धता आती है। किसमें? संयोग में ही अशुद्धता आती है। क्या है? जब तक विशल्या का संयोग नहीं हुआ था तब तक उसके स्नान का जल बहुत से रोगों को दूर करने में शुद्ध था। इसीलिए कहा भी जाता है कि ब्रह्मचारी सदा शुचि। और जैसे ही संयोग होता है वैसे ही जीव के अंदर अशुद्धता प्रारंभ हो जाती है। तो इसीलिए पुद्गल परमाणु में भी संयोग हो जाए तो अशुद्ध हो जाता है, तो जीव में तो होना ही होना है। इसीलिए वो संयोग वास्तविकता में जीव ही करता है। अगर राग आदि परिणाम नहीं करे तो कैसे होगा? इसीलिए सिद्धों के तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कर्म भी नहीं है, राग आदि परिणाम भी नहीं है, तो बंध भी नहीं है। मूल बंध राग से ही होता है। बांधने की क्षमता किसमें है? राग में ही है। क्या है? इसमें बांधने की क्षमता। लड्डू भी बांधते हो तो वही बनता है जिसमें राग माने वो चाशनी रहती है। ठीक है? वो चाशनी का राग खत्म हो गया
नहीं बंधेगा। ठीक है, इसीलिए भले बंधने के बाद सूख जाए, जैसे छत आदि है, आरसीसी आदि है, भले ही क्या है उसमें से आपको दिख रहा है पानी सूख गया, पानी तो सूख गया पर जो बंद था वो थोड़ी सूखा है। क्या है, जो बंध गया सो बंध गया, बंध गया सो बंध गया। अब छूटना बड़ा कठिन है। लोग बंध जल्दी जाते हैं पर छूट नहीं पाते। हमने इसलिए उदाहरण दिया था, शक्कर मिलाना बड़ा आसान है दूध में, क्या है, पर दूध से शक्कर निकालना लोग सोचते हैं कि घर से निकल आएंगे, नहीं निकल पाते। कहीं ना कोई राग बांध ही लेता है, और वास्तविकता में दूसरे का राग नहीं बांधता, ये भी ध्यान रखना। ये तो उपचार कर दिया जाता है कि दूसरे के राग से हम बंधे हैं, स्वयं का राग ही जीव को बांधता है। सही है छोटू भैया, क्या है, स्वयं का राग ही जीव को बांधता है, स्वयं का राग ही जीव को बांधता है। इसीलिए हम जो है ना, जितना स्वयं के राग को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम शुद्ध भी होंगे। पक्की बात मान के चलना, जो जितना विकल्पों से भी छूट जाए, किससे, राग तो ठीक है, राग के विकल्पों से जीव जीव छूट जाता है, उसके विकल्प भी छूट जाते हैं। ये अनुभूत बात बता रहे हैं। और जिसने छोड़ा है, छोड़ने के बाद भी राग लगा है, उसका फिर छूटा नहीं कहलाता है। भाव बिरदो ही बिरदो, दब बिरदो सुगति ना हुई। भाव वृत्ति ही वृत्ति है, द्रव्य वृत्ति की सुगति नहीं होती है। कि बाहर से छूटा है, अंदर से पकड़े हैं। ऐसा निर्ग्रंथ योगी के लिए भट्टकीर स्वामी ने मूलाचार में स्पष्ट कह दिया है, छूट तो गया है, राग क्यों नहीं छोड़ते हो। क्या है, जैसे पुष्पदास स्वामी को 12 वर्ष तक अपनी प्रिया की याद आती रही, जबकि वो मुनि थे। क्या थे, तब तक वो द्रव्यलिंगी रहे। ठीक है ना। तो इसीलिए विरक्त जो होता है वो अंतरंग से भी होना चाहिए। मूल तो अंतरंग राग ही छूटता है, बहिरंग में दिखे या ना दिखे। इसीलिए परिग्रह को आचार्य महाराज ने क्या परिभाषा से परिभाषित किया, तत्वार्थ सूत्र में क्या लिखा, मंदिर में बैठे हैं, हमने बताया था जब तक आप मंदिर में रहो तब तक तो कम से कम त्यागी बन के रहो। मंदिर में घर आता भी नहीं है, पर हाँ भावों से हम घर में ही रहते हैं, ले आते हैं, विकल्प ले आते हैं। तो इसलिए जो सूत्र लिखे गए हैं, जो गाथाएं या श्लोक लिखे गए हैं, ये अनुभव से लिखे हैं। और ऐसा नहीं मानना कि वो पंचम काल में ही होता है, चतुर्थ काल में भी होता है। वो कहाँ नहीं रहता, कर्म कहाँ नहीं रहता, संसार में कर्म तो है ही है। ठीक है, रागादि जहाँ परिणाम है वहाँ कर्म है। तो इसीलिए अच्छे से समझना, इसीलिए लिखा है क्या, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा है तो परिग्रह है, मूर्छा हट गई तो परिग्रह भी हट जाएगा। इसीलिए यहाँ शुद्ध होने के लिए संयोग से भिन्न होना पड़ता है, जीव को और पुद्गल को। बाकी तो संयोग करते ही नहीं है। धर्म अधर्म आकाश और काल संयोग ही नहीं है, संयोग नहीं है तो शुद्ध है। इसीलिए यहाँ पर अब अपने स्वयं के जीव को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर क्या है, संयोग छोड़ना है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं पुद्गल परमाणु
यद्यपि स्वभाव से एक और शुद्ध है, तथापि यहाँ बता रहे हैं राग द्वेष स्थानीय बंध योग स्निग्ध रुक्षित गुणाभ्याम परिणाम द्वैकादि स्कंद विभाव रूप पर्याय बहुविधो बहुप्रदेशो भवन्ति तेन कारेण बहुप्रदेश लक्षण कायत्व कारण तदुपचारात् कारेण कायो वर्णते। यहाँ बता रहे हैं जो स्निग्ध वृक्ष वाले जो गुण हैं उनसे परिणमन को प्राप्त होकर स्निग्ध वृक्ष भी ही परिणमन करा रहे हैं, ठीक है ना। और द्विक अणु आदि स्कंद रूप जो विभाव पर्याय है उनसे अनेक प्रदेशों का धारक होता है। कौन? पुद्गल की बात बता रहे हैं, ये परिणमन कर जाता है। पुद्गल जब स्कंद रूप परिणमन करता है तब अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस हेतु से बहुप्रदेशता कायत्व के कारण, यानी बहुप्रदेशता आती है, इसी कारण कायत्व के कारण पुद्गल को परमाणु को सर्वज्ञ देव ने उपचार से कायवान कहा है। जो अशुद्ध हो जाता है, बहुप्रदेशी होता है, वो क्या हो गया? कायवान। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अतमतम यथा पुद्गल परमाणु द्रव्य रूपेण एकस्यापि द्विकणाद्विस्कंद पर्याय रूपेण बहुप्रदेश रूपम कायत्वं जाता तथा कालणुरपि द्रव्येण एकस्यापि पर्यायेण कायत्वं भवतीति। इन्होंने कहा, अब यहाँ प्रश्न कर दिया, अब यहाँ पर यदि ऐसा किसी का मत है जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुद्गल परमाणु को द्विक अणु आदि स्कंद रूप से बहुप्रदेश कायत्व सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध कर दिया? कि पुद्गल का एक परमाणु है, भविष्य में वो क्या होगा? स्कंद आदि रूप होता है, इसलिए उसको क्या कह दिया? कायत्व है, ठीक है ना। उसको कायत्व कह दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे ही द्रव्य रूप से एक होने पर भी कालाणु के समय घटिका आदि पर्याय से कायत्व सिद्ध होता है। वो क्या प्रश्न कर रहे हैं अभी? जैसे आपने वो स्कंद रूप बनता है पुद्गल परमाणु, तो हमारे अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि समय है, घटिका आदि है, आदि पर्यायों से उसका कायत्व सिद्ध होता है, ठीक है। ऐसा शंकाकार ने एक शंका की है। जब आपका एक शुद्ध परमाणु कायवान कहला सकता है तो कालाणु को कायवान कहने में दोष क्या है? उसको क्यों भिन्न कहे? पंच अस्थि काय में क्यों शामिल नहीं कर रहे? क्या है? उसको ही आपने अलग करके रख दिया है, ठीक है। तो इस शंका का यहाँ पर समाधान करते हैं, इस शंका का परिहार करते हुए आचार्य महाराज लिखते हैं क्या कि स्निग्ध रुक्ष हेतु कायस्य बंधस्याभावंती भवंती। थोड़े से में उत्तर दे दिया कि स्निग्ध रुक्ष गुण है कारण जिसमें ऐसे बंध का काल द्रव्य में अभाव है। काल में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं होता। क्या बताया था? काल में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं होता, इस कारण से वो बंध का अभाव होता है। जहाँ जहाँ स्निग्ध वृक्ष रहेंगे वहाँ वहाँ बंध होता है। क्या होता है? बंध कहाँ होता है? जहाँ जहाँ स्निग्ध और वृक्ष रहेगा वहाँ वहाँ बंद होगा। ये रसायन शास्त्र चल गया, ठीक है। और द्विदिकादु माने दो अधिक अणु होना चाहिए। बंध कैसे होता है? दो अधिक होना चाहिए। शक्ति अंश, ध्यान रखना, दो अधिक शक्ति अंश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो दो का बंध हो जाए, नहीं, दो से अधिक गुण मिलना चाहिए। शक्ति अंश किसे गए? क्या है? जैसे भी
व्यवहार में और संबंधों में जब कुंडली मिलाई जाती है, क्या है, अगर जो मिलाने वाले होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, 2 गुण अधिक ही होना चाहिए। क्या है, अब जो भी करें आप लोग, हम लोग को तो की नहीं है, सो मालूम नहीं, बस इतना ही बताते हैं। क्या है, गुण मिलाते हैं तो पूरे गुण नहीं मिलना चाहिए, 2 अधिक ही होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ भी ये सिद्ध हो रहा है, मिल गए, ये भी योग मिलाया जाता है, ठीक है ना। फिर तो अपने अपने कर्मों का योग होता है कि अब उनकी कितनी मिल रही हो, कितनी नहीं मिल रही। क्या है, फिर तो कितनी मिल रही और कितनी नहीं मिल रही है, हाँ, वो तो सब अपने अपने का निर्धारित किया जाता है। और वास्तविकता में यही है कि ये कर्म का योग ही ऐसा बनता है, कुछ बना दिया जाता है, कुछ पुरुषार्थ से बनता है, कुछ भविष्य से जीव क्या है बना के ही आता है, ठीक है ना। तो बनाना और बिगाड़ना भी अपने ऊपर रहता है। क्या है, चाहे तो बन सकती है और चाहे तो बिगड़ सकती है। ऐसे ही चाहे तो अपन बंध को प्राप्त हो सकते हैं और चाहे तो छूट सकते हैं। पर भैया ये जिनमें राग पाया जाता है, इस मैंने स्निग्ध और रुक्ष बना पाया जाता है, उनमें ही बंधने और छूटने का काम होता है। पर कालाणु में तो इसलिए कायवान नहीं कहा है कि बंधने और छूटने के जो कारण हैं, कौन से मूल कारण, कौन से कारण, हाँ, इसको साधकतम हेतु कह दे, साधकतम कारण कह दे। साधकतम कारण का ही अभाव है, यानी स्निग्ध रुक्ष गुण है ही नहीं है तो बंधेगा कैसे। क्या नहीं है, स्निग्ध रुक्षपना नहीं है, सो इसमें बनता नहीं है। इसका यहाँ पर उन्होंने परिहार कर दिया है, ठीक है, अभाव है, इस कारण से वह काय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तदपि कस्मात्, कैसे, स्निग्ध रुक्षत्वात् पुद्गलस्यैव धर्मो यतः, ठीक है, कारणात् इति। अब इनने कहा है कि स्निग्ध तथा रुक्षपना जो है ना, पुद्गल का ही धर्म है। किसका धर्म है, पुद्गल का है। इसीलिए काल में स्निग्ध नहीं है और उसके बिना बंध नहीं होता। क्या नहीं होता है, बंध नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, तो अब कारणातिथि अणुत्तम पुद्गल संज्ञा काल संज्ञा कालस्य अणुसंज्ञा कथम भविति चेत। फिर एक प्रश्न कर दिया, चलो ये बात आपकी हमने मान ली कि उसमें क्या है, स्निग्ध गुण नहीं है, इस कारण से वो बंध को प्राप्त नहीं होता। वो किसका गुण है, पुद्गल का गुण है, ठीक। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि पुद्गल का, पुद्गल अणुत्त, पुद्गल संज्ञा, अणु किसकी संज्ञा है, अणु कहो परमाणु है, ये किसकी संज्ञा है, पुद्गल की है। कालस्य अणुसंज्ञा कथम इति चेत, काल की आपने अणुसंज्ञा कैसे कर दी। अब उधर तो कह रहे हो कि पुद्गल नहीं है इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होता, माने स्निग्ध रुक्षत्वात् पुद्गल का गुण है इसलिए वहाँ है, काल में पुद्गलत्व तो नहीं है इसलिए बंध नहीं होता। तो उसमें आपने जब पुद्गल को अणु कहा है, अणुत्व जो है पुद्गल को कहा है, तो आप कालाणु क्यों कह रहे हो, काल में तो अणु आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आया, समझ में आया। काल को अणु क्यों कहा, कालाणु बोलते ना, पुद्गल, अणु तो पुद्गल होता है, अणु कैसा होता है, पुद्गल होता है, तो काल के साथ अणु क्यों लगाया, कालाणु क्यों कहा आपने, ठीक है। जब हम कह रहे थे आपसे कि भाई काल को भी कायवान कह दो, सो आपने कह दिया कि भाई स्निग्ध तो गुण पुद्गल का होता है, इसलिए हम उसको कायवान नहीं मानते। तो काल के साथ अणु क्यों जोड़ा, वो भी तो पुद्गल हो गया। क्या हो गया, पुद्गल हो गया। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि अणु शब्देन व्यवहारेण पुद्गल उच्यन्ते निश्चयेन तु
वर्णादि गुणानां पूर्ण गलनयोर ना पूर्ण गलनयोर पूर्ण गलनयोर यो गत पुद्गला इति वस्तुवृत्त्या पुनः अणुशब्दा सूक्ष्म वाचकः। क्या बोल रहे हैं कि अणु यह संज्ञा पुद्गल की है, ठीक है ना। अणु इस शब्द से व्यवहार से पुद्गल कहा जाता है। अणु क्या है? व्यवहार से। निश्चय नय से तो वर्ण आदि गुण, वर्ण आदि जो गुण हैं, गुणों के पूर्ण तथा गलन के संबंध से पुद्गल कहे जाते हैं। पुद्गल के वर्ण आदि होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। पुद्गल में क्या होते हैं? 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। एक मिनट, ठीक है। पुद्गल में 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, 4 होते हैं। तो उन्हीं में पूर्ण तरह गलन होता है। उत्पाद और व्यय। क्या है? उत्पाद यानी पूर्ण और व्यय यानी गलन। इससे पुद्गल कहा जाता है। जो पूर्ण गलन स्वभावी हो उसको क्या कह दिया जाता है? पुद्गल। पुद्गल, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? पुद्गल। और अब यहाँ पे बताते हैं, कहे जाते हैं। और निश्चय नय से तो क्या है? नहीं, यहाँ हो गया। और यथार्थ में तो अणु शब्द सूक्ष्मवाचक है। सीधी सीधी बात समझना, जो पुद्गल को अणु कहा है, कालाणु, नहीं, पुद्गल को नहीं, कालाणु, काल को अणु कहा है, वो सूक्ष्मता की दृष्टि से कहा है। अणु संज्ञा यहाँ पर पुद्गल की नहीं लगाना। अणु संज्ञा यहाँ पर सूक्ष्म होने के कारण लगाना। काल अणु, काल अणु, अणु यानी सूक्ष्म शब्द है, एक प्रदेशी है, इसलिए क्या लगाया? इसलिए कहते हैं शब्दों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। सारा विवाद शब्दों को पकड़ने से ही होता है। इसलिए एक शब्द याद रखो, शब्दानाम अनेकार्था, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द के किस अभिप्राय से वो शब्द कहा जा रहा है, किस अभिप्राय से दूसरी जगह वही शब्द कहा जा रहा है, ठीक है। अभिप्राय बदलते ही अर्थ बदल जाता है। अभिप्राय बदलते ही अर्थ बदल जाता है। अर्थ के भी बहुत से अर्थ होते हैं। अर्थ के भी बहुत से अर्थ होते हैं। अर्थ यानी पैसा भी होता है, अर्थ यानी शब्द का अर्थ भी होता है, ठीक है ना। और अर्थ जो है ना, पदार्थ को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पदार्थ को भी बोलते हैं। ऐसे अर्थ के भी बहुत से अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही क्या है, शब्द में जो है ना बहुत से रहस्य छुपे होते हैं। क्या है? अर्थ में भी अगर जो, एक और ध्यान रखना, अगर जो शब्द का माने अर्थ का एक ही अर्थ लगाएगा एकांत से, तो अनेकांत शासन में नहीं पहुंच पाएगा। अर्थ के कई अर्थ होते हैं। हम लोगों ने भी धातु कोश पढ़ा, शब्द कोश पढ़ा, उसमें 3-3 अर्थ दिए थे।
किसनी? लगभग संस्कृत में 2000 धातुएं हैं। कितनी? 2000 धातुएं हैं। बहुत सी अपन प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। तो 2000 धातुओं में एक विचार करना, 2000 धातुओं में जब 3-3 अर्थ दिए थे मात्र, फिर भी यही लिखा था, इतने अर्थ तो मिले हैं सो लिख लिया, फिर भी अभिप्राय के अनुसार बहुत से अर्थ निकलते हैं। वास्तविकता में हम जीव का भी सही अर्थ नहीं समझ पाए, इसीलिए तो पुद्गल के राग में पड़े हैं। जिस दिन जीव का सही अर्थ समझ जाओगे तो जीव को भी शुद्ध कर लोगे, सिद्ध कर लोगे। जिसको अशुद्ध में ही आनंद आ रहा है, उसको शुद्ध में आनंद कहाँ? क्या है? हम इस मनुष्य पर्याय, विभाव पर्याय का ही आनंद ले रहे हैं, तो स्वभाव पर्याय मिलेगी कैसे? कहाँ है शुद्ध? शुद्ध होते तो मनुष्य कैसे? जीव शुद्ध होता तो मनुष्य कैसे? ये तो उपचार से कह दिया था, कुल से जाति से ये शुद्ध किए जाते हैं, बाकी शुद्ध तो सिद्ध है। शुद्ध जीवास्तिकाय कौन है? सिद्ध परमात्मा। इसीलिए यहाँ पर उस अर्थ का अर्थ समझो। क्या समझो? अर्थ का अर्थ समझो। तो इसीलिए जैसे परम अर्थात प्रकर्ष अधिकता से अणु से जो अणु है सो परमाणु है। क्या बोल रहे हैं? परम का अर्थ होता है क्या? प्रकर्ष। और प्रकर्ष का भी अर्थ होता है क्या? अधिकता। अधिकता को अपन प्रकर्ष बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है, यद्यपि तद्यथा परमीणे प्रकर्षेणाणु। क्या है? अणु जो है ना, कैसा है? प्रकर्ष से जो अणु है सो परमाणु है, ठीक है ना? यहाँ पर अणु को अर्था सूक्ष्मायति व्युत्पत्ति परमाणु। तो यहाँ बता रहे हैं अणु का क्या अर्थ है? इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द जो शब्द है वह अति सूक्ष्म पदार्थ को कहने वाला है। अणु पुद्गल पे मत जाना, अणु को लेके पुद्गल पे मत जाना। अति सूक्ष्म को ही अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझना क्या है? जैसे हमने आपको पहले बताया था, भव अभव। क्या है? जीव में भव और अभव दोनों गुण होते हैं। कैसे होते हैं? भव अभव। आप भव की अभव हैं? भव्य है, अभव्य नहीं हो। देखो घुमा रहे हैं, घूमना नहीं, शब्दों की बात बता रहे। भव्य हो कि अभव्य? छोटू भैया आप ही बता दो, है कैसे भव्य हो? किस अपेक्षा से भव्य हो? हाँ, क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे कि हो गया है? करेंगे अभी, बताओ। अरे देखो, हम जैसा घुमाए वैसा नहीं घूमना, अपनी दृढ़ता के साथ बोलना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे कि सम्यक दर्शन है? मैंने अभी देखो, संशय वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता।
मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं, समझो इस बात को। मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से गिनाओ? क्या है? ये आलोचना पाठ में लिखा है, जो बार बार पढ़ते हैं याद भी रहेगा। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के, ये 5 होते हैं। पहला है विपरीत, ठीक है, विपरीत। दूसरा है एकांत, तीसरा है विनय, ठीक है, चौथा है संशय, 5वां है अज्ञान। सबसे पहले तो तत्वों का, मोक्ष मार्ग का जो विपरीत अर्थ कर लेता है, जो विपरीत हैं, देव शास्त्र गुरु से विपरीत हैं और तत्वों से विपरीत हैं, है ना, और जो देव शास्त्र गुरु से विपरीत हैं, समझो, चाहे तीनों से विपरीत है, हम उनको सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। किससे? देव से, शास्त्र से, गुरु से। अच्छे समझना, जिनको अगर देव अच्छे नहीं लगते हैं वे भी विपरीतता में आ जाते हैं, जिनको शास्त्र अच्छे नहीं लगते हैं वो भी विपरीतता में आ जाते हैं। कोई देव शास्त्र को तो मानता है पर गुरु को नहीं मानता है, वे भी विपरीती हैं। क्या है? जो न्याय में कहा है, जो एक देश बाधित वो सर्वदेश बाधित। क्या कहा है? छोटू भैया लिख लो, एक देश बाधित सर्वदेश बाधित। बाधित तो बाधित है, क्या है? चाहे अव्याप्ति हो, चाहे अतिव्याप्ति हो, चाहे असंभव हो, ये सब दोष हैं। दोष लक्षण के ये 3 दोष बताए हैं, ठीक है ना। तो अब आपने एक देश बाधित है तो सर्वदेश बाधित हो गया। अगर तुम देव शास्त्र गुरु को, समझना, देव शास्त्र गुरु में एक को नहीं मानोगे तो बाधित तो हुई, विपरीतता तो है ही। यहीं से समझ में आ जाता है कि आप देव को भी मानो, शास्त्र को भी मानो, गुरु को भी मानो, तीनों को एक सा मान के चलो। किसको? देव, शास्त्र, गुरु, तीनों को मान के चलना है। मूल तो ये है। फिर 3 प्रकार के मूर्ताएं नहीं होना चाहिए, 8 प्रकार की मद नहीं होना चाहिए और 8 अंग सहित होना चाहिए। सम्यक दर्शन में ये कहा गया है, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोर्मष्टांगम सम्यक दर्शन। और ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार जी में लिखा है, देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचित्ता। क्या है? संसार शरीर भोग परिचित्ता। और ये 9 नंबर के रेणसार में गाथा में दिया हुआ है, रैणत्तम संयुक्ता ते मणुआ शिव स्वहम लहंती। शिव सुख को प्राप्त करने वाला कौन? देव गुरु समय भत्ता, देव गुरु समय का, शास्त्र का भक्त है। संसार शरीर भोग परिचित्ता, जिन्होंने संसार शरीर भोगों को परित्यक्त कर दिया। त्याग में भी परि लिखा है, परि शब्द चारों तरफ के लिए आता है। चारों तरफ से जिन्होंने क्या है, इनको त्याग कर दिया है। और रैणत संयुक्ता, रत्नात्रय से संयुक्त है। जब तक रत्नात्रय नहीं आ रहा है, सम्यक दर्शन जिनके पास है, ठीक है, उनके पास सम्यक ज्ञान भी है। अभी एक कमी और है, कौन सी? चारित्र। क्या है? इस चारित्र को बढ़ाओ। या तो सकल चारित्र लेना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक देश चारित्र लेना ही चाहिए। क्या लेना चाहिए?
अभी वर्तमान में नहीं ले पाए तो फिर भविष्य का कोई भरोसा। नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस चारित्र के कारण ही सम्यक दर्शन, छोटू भैया, सम्यक दर्शन तो स्वर्गों में भी होता है, चारों गतियों में होता है, सातवें नरक के नारकी को भी हो सकता है। क्या है? सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, पर सम्यक चारित्र मात्र भोग भूमि भी नहीं और मिलेच्छों की भी नहीं, मात्र कर्म भूमि की आर्य खंड में ही उन मनुष्यों को चारित्र होता है। जिसको चारित्र मिल रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मिल रहा है, यानी ये रत्नात्रय संयुक्ता, जो रत्नात्रय संयुक्त है, ते मणुआ ऐसे मनुष्य शिव शोभलहंती, ऐसे मनुष्य जो है ना शिव सुख को प्राप्त कर पाते हैं। कितनी देर करना चाहिए? इसलिए एक वे में भी विपरीतता ना हो। विपरीत पे चल रहा है अभी अपन, मिथ्यात के विपरीत पे चल रहे हैं, ठीक है ना। विपरीत हुए, एक से भी विपरीत हुए, एक देशवादित सर्वदेशवादित। क्या है? एक देशवादित सर्वदेशवादित। अभी तो अपने पास रत्नात्रय पूर्ण आया कहाँ है? क्या है? वास्तविकता में भी ये पंचम काल है, नहीं तो चतुर्थ काल में उत्तम सेहनन वालों को, 3 उत्तम सेहनन होते हैं। वास्तविकता में महाव्रतों के लिए 3 उत्तम सेहनन वाले ही विशेष रूप से पाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी क्या है, अभी अपनी योग्यता नहीं है। क्या नहीं है? जितनी योग्यता है हीन सेहनन में भी पाल रहे हैं, आगे इन्हीं की योग्यताओं को बढ़ाएंगे। क्या है? अपन कम पूंजी वाले हैं। कैसे? ठीक है, पर इसके भरोसे दुकान बंद करके नहीं बैठना चाहिए, पुरुषार्थहीनता नहीं होना चाहिए। ये तो कई लोग सोचते हैं, क्या है, जब चतुर्थ काल आएगा या विदेश क्षेत्र जाएंगे तब जाके क्या होगा, तब जाके क्या होगा, मुनि बनेंगे, सीधी दीक्षा, जैसे आपके लिए बिल्कुल ऑफर ही रखा हुआ हो। क्या है? अरे जिसने यहाँ पे संस्कार बना दिए, यानी सुनना, जिसने इधर बीज बो दिया, बिरवा लगा दिया, क्या लगा दिया, उसको तो क्या है, फसल और माने पेड़ होगा, पेड़ होने के बाद वृक्ष बनेगा वो, और वृक्ष बनने के बाद फल मिलेंगे। जिसने ही अभी ना तो बीज बोया है, ना वृक्ष लगाया है, फल कहाँ आएंगे बताओ? कहीं आएंगे? जिसका ना बीज का अता पता है, ना भूमि का अता पता है, ना वृक्ष का अता पता है, मैंने छोटा वाला, कम से कम बीज बो के तो जाओ, चारित्र का बीज बो के जाओगे, कम से कम यहीं से चारित्र माने लेके जाना। और हम तो ये भी कहते हैं, लोकांतिक देव चारित्र की अनुमोदना करने आते हैं। क्या आते हैं? इसीलिए समाधि का, दीक्षा का ये अवसर जब जब आए, और पंचकरण का आदि का ये अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है? इसीलिए अनुमोदना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लेनी चाहिए, कृत करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कारित करो और नहीं तो अनुमोदना करो, ठीक है ना। तो जो योग्य नहीं होते हैं वो अनुमोदना करते हैं, जो योग्य होते हैं वो इस चारित्र को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए योग्य है तो एक देश बाधित अगर हुआ तो सर्वदेश बाधित कहलाएगा। इसलिए विपरीतता नहीं होना चाहिए। विपरीत, एकांत, एक नए से ही, यानी एक अभिप्राय से ही वस्तु को जान लिया, जबकि वस्तु में अनेकांत होता है, अनेक धर्म होते हैं। कितने?
अनेक धर्म होते हैं। और आगे बता रहे हैं विपरीत एकांत विनय। हम तो भैया सबको नमस्कार करते हैं, क्या है, सबको नमस्कार करते हैं, यहाँ है सो यहाँ कर लेते, वहाँ है सो, हमें काहे को कोई किसी बुराई है, समझना। तो इसीलिए विनय मिथ्यात्व कहलाते हैं। संशय है कि सीप है कि चांदी है, कि सीप है कि चांदी है, ऐसी जिनको संशय बना रहता है तो ठीक है ना, कि जल है मृग मरीच का बोलते ना, ये आपको नहीं देखने मिली होगी। राजस्थान में क्या होता है, जहाँ पे रेत है वहाँ पर दूर से धूप में ना ऐसा दिखता है जैसे जल भरा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा प्रैक्टिकल बता रहे हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, आप भी देखना गर्मियों के समय में रोड पे ऐसा लगता है जैसे पानी भरा है, क्या लगता है, और वहाँ पहुँचते तो पानी नहीं होता है। उस सूर्य का ही प्रकाश है जो चमक रहा है। तो संशय में ये रहते हैं कि धर्म सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, जो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं वे जीव जो है वो सम्यक को प्राप्त नहीं हो पाते। और अज्ञान, हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो कब होगा ज्ञान, शास्त्र पढ़ो, क्या करो, शास्त्र पढ़ो, और जैसे जैसे ज्ञान हो जाता है वैसे वैसे अज्ञान को हटाओ। इसीलिए यहाँ पर ये परमाणु का शब्द जो दिया है वो सूक्ष्म के लिए दिया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये विशेष वर्णन किया। आगे अपन कल और देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।